टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसमें क्या चीज़ होती है, पहले सेलिंग प्राइस CPSP। ठीक है, SP में सेलिंग प्राइस, मैं लिखूंगा नहीं। सेलिंग प्राइस कब होता है, जब आपका सॉरी ये होता है सेलिंग प्राइस, सॉरी प्रॉफिट किस केस में होता है, जब आपका CP बढ़ा हो SP से। ठीक है, लॉस कब होता है, जब CP बढ़ा हो SP से। ठीक है, SP यानी आपने कोई चीज़, मैंने 10 रुपये की कोई चीज़ ली, उसको 12 में बेचा तो प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब मैं 10 रुपये की कोई चीज़ लेता हूँ, उसको बेचता हूँ 8 रुपये में, तो उसको लॉस होता है। बस यही है प्रॉफिट लॉस, समझ गए। प्रॉफिट अगर पूछेगा प्रॉफिट क्या होगा, तो SP माइनस CP, लॉस होगा CP माइनस SP। ठीक है, कई बार एग्जामिनर आपको पूछ लेता है कि प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, प्रॉफिट की परसेंटेज बताओ, आपको CPSP दे दो, प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, तो क्या होगा SP माइनस CP ओवर CP इंटू 100। ठीक है, सेम इज द केस विद लॉस परसेंटेज बताओ, तो क्या होगा CP माइनस SP ओवर CP इंटू 100। इतना सा चीज़ लिख लो, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। लिखा अब इस टाइप क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। आई बोलते हैं SP 32 आइटम का SP जो है किसके इक्वल है, CP ऑफ 45 आइटम। ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम में। एक क्वेश्चन था ना, दो मिनट मैंने लिख लिया। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन आया था, बोला SP 32 आइटम्स जिसके इक्वल है CP 45 आइटम के। ठीक है, पहले सबसे पहले बेसिक करना होगा, हमने क्या करना, ऐसे क्वेश्चन दिया होगा ना, ऐसे क्वेश्चन दिया होगा प्रॉफिट परसेंटेज पूछेगा, तो मैंने बोल दिया CP एक आर्टिकल का कितना है, एक। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन प्रॉफिट परसेंटेज पूछे ना, तो अपनी जो राइट साइड वाली है ना टर्म, उसमें जो भी SCP दिया होगा जनरली, तो हम एक आर्टिकल का एक मानो 45 का कितना 45 लगे, समझे। तो ये क्या आएगा, ये आएगा SP 32 आर्टिकल के। अगर सेलिंग प्राइस 32 आइटम्स का ये 45 है, हमने कॉस्ट प्राइस मान ली एक आर्टिकल की एक है, जितने जितने आइटम्स यहाँ पे होंगे ना, उतने आइटम का CP निकाल लेना हमने। ये क्या निकला, 32 आइटम का निकला ना, 32 आइटम कितना 45, आपका ये 45 के साइड मैंने ये राइट हैंड साइड आर्टिकल 45 आइटम है, एक आइटम की कॉस्ट प्राइस मान ली एक, तो 45। ठीक है, तो अब 32 आइटम की कितनी होगी CP 32, यहाँ लिखा होगा ना एक आइटम में एक का, ये 32 को निकालेगा, जितने आइटम्स यहाँ पे हो उतने आइटम का जो भी SP यहाँ पे CP निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, दोनों वैल्यू तुम्हारे पास होंगी। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारे पास। ठीक है, अब दिखाओ प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, SP माइनस CP कितना गया 13 बटा 32 इंटू 100, 4 अट्ठे 4 25 का, तो डिवाइड कर लो उसको, 25 इंटू 13 कितना बन गया, 13 बजे 7 332 सॉरी 325 को 8 से डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है, 40 वाला आंसर होगा, 40 पॉइंट समथिंग कुछ होगा आंसर। लगी समझे। अब इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, वो निकालो। इसने यहाँ पे बोल दिया कि अगर
यहाँ 20 आइटम है, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले ये क्वेश्चन लिख लो, फिर आगे क्वेश्चन दे दो। बेसिक क्वेश्चन करवा दूंगा आज मैं, और इसके ऊपर भी 2-3 क्वेश्चन ये बड़ी बार समझ आता है ये क्वेश्चन। लग गया। अब एक अगला क्वेश्चन है, बोलता एसपी ऑफ 15 आइटम इज इक्वल टू 25 आइटम्स। 59 है, हाँ 59 15 1 by 15 एसपी ऑफ 15 आइटम इज इक्वल टू एसपी सीपी ऑफ 25 आइटम, ठीक है। एसपी ऑफ 15 आइटम इज इक्वल टू सीपी ऑफ 50 आइटम। एसपी 15 आइटम का किसके इक्वल दिया, सीपी 15 आइटम के, बस नाम बिल ये आइटम प्रॉफिट और लॉस होना। कोई ना देखना 15-25 है ना, 10/15 × 100। दिखा देखो, पहला बेसिक समझना बड़ा जरूरी है। पिछला क्वेश्चन है ना, पिछला क्वेश्चन लिखा मैं, पिछला क्वेश्चन है 32 आइटम इज इक्वल टू सीपी ऑफ 45 आइटम, ठीक है। यही है ना पिछला क्वेश्चन। तुम बेसिक पता है, तुम क्या बेसिक पता, आगे करना हूँ सीधा ए वैल्यू है ना 45 आइटम। अब पहले बेसिक समझना जरूरी है ना, फिर उसके बाद जब बेसिक जो समझ आएगा उसके बाद चीजें शॉर्ट। अब जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो ना, आपने क्या करना, कुछ नहीं करना, आपसे माइनस करना इसको, कितना है 13, यहाँ पर जो वैल्यू होगी ना उसको नीचे लिखना इनटू 100, लगी समझो। अब ये सेम ऐसा कैसे में ये 10/15 इंटू 100 तो कितना है 2/3 की वैल्यू आती है, 2/3 की वैल्यू होती है 2/3 की होती है 33, 1/3 की होती है 1/3, 2/3 की कितनी होगी 33 19 66 66 2/3%, लगी समझ क्या, समझ गया। जब मुझे ऐसा क्वेश्चन दिखे तो फिर क्या सीधा करना, क्या करना माइनस करना। अगर बेसिक नहीं समझ आ रहा है क्या करना, हम कंफ्यूज हो गया तो बेसिक बेस तो मैंने समझा दिया होगा, समझ गया। बेस इसलिए समझाया कि अगर नहीं आया समझ क्या करना है, गलत कंफ्यूज हो गया 25 आया 15 आया से, बेसिक से कर लो, समझ रहा है। पहले बेसिक करना जरूरी, उसके बाद वो जो चीज़ें हैं उसके बाद देखना। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन बोलता कि क्या है क्वेश्चन, बोलता सीपी दिया हो 750, ये क्वेश्चन निकाल के 750 और उसको लॉस हो रहा है 8% का। सीपी दिया 750, सीपी 750 और उसको लॉस हो रहा है कितना 8% का, ठीक है। आपको पूछा एसपी निकालना है, तो भाई हमें परसेंटेज बताएगी कि हमें परसेंटेज कैसे निकालते हैं, हम परसेंटेज से निकालेंगे क्वेश्चन। 8% कितना होता है, क्या उसकी और निकाल लिया ना, 2/25 होता है ना, 2/25 समझ लिया अब, ठीक है। अब देखो, अब ये लॉस बोल रहा ना, लॉस के केस में कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, मैंने अभी समझाया, सीपी बड़ा होगा एसपी बड़ा होगा। लॉस के केस में क्या, नहीं सीपी को तो कॉस्ट प्राइस, समझ रहे भाई। ये सीपी होगा, उसको 2 होगा, ये सीपी आएगा, ये उसको लॉस को 2 होगा, एसपी कितना होगा 23 का। लॉस हुआ ना कम। अब यहाँ पे देख, कोई चीज तुम 25 रुपए में कोई चीज ली, तुम्हें 23 में बेच, तभी तुम्हें 2 का लॉस होगा ना, 2 रुपये तभी लॉस होगा, तुम कम में बेचोगे। जब तुम ज्यादा में बेचोगे तो प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना फिर। यहाँ पे 27 क्यों नहीं आया, क्यों, क्योंकि उसने लॉस बोला था, लॉस यानी कम हुआ। अगर ये वैल्यू सीपी की वैल्यू 25 है तो भाई ये 23 होगी।
अब उसमें तुम्हें दी के क्या क्या दिया, 25 की वैल्यू दी, कितनी 750, तो ये कितना 30 है, ये भी 30 ही आएगा, कितना आएगा 690, आंसर आ गया। लगी समझे, लग गया समझे। अब अगर मैं यहाँ पे इसके लॉस या प्रॉफिट कर दूँ फिर क्या आएगा, लॉस या प्रॉफिट कर दूँ, प्रॉफिट हो गया ये हमें, जैसे कि अब क्या चेंज आएगा इसमें, 810 आना है। अब क्या चेंज आएगा सबसे पहले, वो 3 की जगह 7 हो जाएगा। हाँ 3 की जगह 7 हो जाएगा और उसके बाद मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा तो बस वही चीज में देख, परसेंटेज का कंसेप्ट इसमें भी यूज हो रहा है, इसमें क्या आ रहा है वो सीपीएसपी की फॉर्म में आ रहा है, चीज वही है। अब जब कम करना तो भाई सीपी बड़ा होता है, तो सीपी 25 आ गया, इसमें 25 में 2 कम कर रहा था, सीपी 23 आ गया। अब उसने प्रॉफिट बोला तो प्रॉफिट में क्या होगा, यहाँ पे 27 आ जाएगा, 25 की वैल्यू आपको दी है 750, एक की वैल्यू 30, 27 की वैल्यू कितनी होगी 810, लगी समझे, 810 आया आंसर, 810 आंसर आ गया हमारा प्रॉफिट का। लगा पहला बड़े लगा यार, कुछ नहीं है, एक होता है एसपी, एक होता है सीपी। सीपी हाँ सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब कि जो हमने पीछे से लिया कॉस्ट प्राइस। अगला क्वेश्चन है, उसको वो सीपी ये हमने लिया जैसे कि इसको तो सारा इसको मान के चलना, बोला बाय सेलिंग, इसको बेचना कितने ई माइनस ई प्रॉफिट में होता है या लॉस में होता है, बाय सेलिंग प्रॉफिट या लॉस में 55 टॉफीज, कर देना रेंट कितना आगे पीछे 80 बाई 100 इस तरीके से टॉफीज शॉपकीपर इतना भी समझ नहीं आया मेरे और को, भैया ने समझाया वो फिर बढ़िया। ए प्रॉफिट ऑफ 11 टॉफीज, डिटरमाइन प्रॉफिट परसेंटेज। आराम से समझना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन अगर तुम सही नहीं समझोगे। ऑप्शन देता हूँ, भाई पहले कर दिया, फोन बंद कर लो। अब आराम से करना, क्वेश्चन इजी है बट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है। अगर चीज़ों को समझ लोगे भाई तुम निकल जाएगा आंसर। नहीं 11% ही आ रहा है। बोलता कोई बंदा भाई सेलिंग टॉफी ऑफ 55 टॉफी बेचता है, उसको शॉपकीपर को प्रॉफिट होता है कितना 11 टॉफी का, तो बोला डिटरमाइन द प्रॉफिट परसेंटेज। बंद कर दे इसको, फोन साइलेंट कर देना, बाद में उठा लेना फोन है बाद में कर लेना। किसकी ओए अगला क्वेश्चन है नहीं, भाई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। एक वो क्वेश्चन पहले टाइप आ गया ना, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है जब जहाँ कंफ्यूज होता है बंदा। 25 डाल रहा था, कितना आंसर 25 है 11 तो तुम जड़ा फिर टोटल 11 से प्रॉफिट हो जा, हाँ सीपी साढ़े आने 44, अच्छा तो उसी 11 साढ़ा प्रॉफिट है 44 ने डिवाइड किया 1/4 दिवाली होती 25, बेसिकली करिए आसान 11% प्रॉफिट हुआ। 11 बेसिकली सीपी यार 44/11 है भाई यहाँ पे ना चुप, जहाँ पे ना यही तो गलती करते हो तुम, मतलब उसने बोला 55 की टॉफी उसने बेची ना, तो प्रॉफिट अर्न हुआ 11 11 पे, टॉफी पर 11 पे प्रॉफिट नहीं अर्न हुआ उसको। 11 टॉफी है, टॉफी है। क्वेश्चन क्या बोला, बाय सेलिंग 55 टॉफीज शॉपकीपर अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 11 टॉफीज, डिटरमाइन द प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, डिटरमाइन द प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ पे मतलब क्या बोल रहा है
प्रॉफिट जो अर्न हुआ ना इस पे, ये प्रॉफिट इस पे अर्न हुआ, तो प्रॉफिट इक्वल टू कितना होगा? प्लस प्रॉफिट हुआ ना तो 66 हो जाएगा। 66 ठीक है, कितना आया? इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ 11 ऑफिस। ठीक है, तो प्रॉफिट एस पी माइनस सी पी होगा ना, एस पी 55 माइनस सी पी 55 इक्वल टू 12। प्रॉफिट अर्न प्रॉफिट 11% का प्रॉफिट हुआ 9 10 प्रॉफिट अर्न पर सेलिंग सी पी 55 इक्वल टू पी यार एस पी ठीक है, लेकिन आइए 44 एंड इक्वल टू सी पी 11। सेलिंग प्रॉफिट ऑफ कंप्यूटर कॉपी ऑफ क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अगला क्वेश्चन तेरे को गड्डी की रही गड्डी आ ये क्वेश्चन लिखो यार, मैं दिखना भाई दिख रहा है दोनों बाय सेलिंग है कि मीटर है? मीटर यार, मीटर ऑफ क्लॉक। ये अगला पीछे वाला क्वेश्चन देखता हूँ क्या सकते हैं इसका। ये क्वेश्चन कर ये सब इजी क्वेश्चन है। एसपी मीटर ऑफ क्लॉथ। इंटू 100 11 में 33 अपॉन 100 2 बाय 2 1 बाय 11 2 1 बाय 11 इट्स बाय आंसर। कितना आंसर आएगा? कितने गड्ढे हैं उसके? 11 33 गड्ढे 22 11 में 22 500 एक पे 2 वैल्यू ने 50 अपॉन 100 इंटू 100 11 में 2 11 में 22 11 बाई उसी गेन करे वो हाँ 33 पर गेन हो
तो भाई ऊपर गेन वाला 11 का था बनी है 13 भाई में गेन के पर हो रहा गेन उधर पर उस गेन उसी हो रहा है 33 पर 33 ऊपर गया है ना 33 पर इक्वल टू SP 11 माइनस कीता ते माइनस गेन का होता गया SP माइनस CP SP 33 माइनस CP 33 इक्वल टू SP 11 11 इधर लिया कितना है CP SP बाई इक्वल टू CP 33 इधर का है CP 11 ठीक है हूँ अब भाई एक CP की आर्टिकल की कीमत एक आई तो 33 कितनी है 33 बाई SP बाई क्या आएगी CP बाई कितनी आएगी 22 ठीक है क्योंकि नया 11 सॉरी 11 बटा 22 इंटू 100 ना 50%। चलो क्वेश्चन तो किसा बटा सब गेन में एचपी माइनस सीपी लॉस में सीपी माइनस एसपी करेंसी करेंसी रखने दिया और ये नहीं होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है बोल रहा बाय सेलिंग 66 मीटर ऑफ क्लॉथ ठीक है बाय सेलिंग 66 मीटर ऑफ क्लॉथ by selling 66 meter of cloth a person gain the cost यहाँ person gain the see by selling 66 meter of cloth 66 meter of cloth a person gain cost of by item by meter find his profit center ये होगा सिस्टम by selling 66 meter of cloth one gain cost of by meter find the gain percentage अब भाई का ड्यूटी ना क्वेश्चन का डिकी लेवल है सैलरी तक दे देती थी सॉल्व कर लो पूरा ये लंबा है भैया क्या कैमरा ये by selling 66 meter of cloth one a person gain a cost of by meter find gain percentage क्वेश्चन आंसर कर दो मैं ऑप्शन देना 35% 33.33% 40% इसके कुछ नहीं करना है ये 50 ही बना मेरा भी
डोंट सर सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार वही क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपके उसे गेम के पर एसपी पर 66 पर होना है एसपी 66 माइनस सीपी 66 इक्वल टू कितना है सीपी 22 मीटर के ये क्वेश्चन बोल रहा है ना ये बोल रहे ना क्वेश्चन उनसे उधर लिए कि नहीं ना सीपी 88 एक मिनट क्वेश्चन कितना है अच्छा सीपी एक आर्टिकल में कितना एक आ गया तो 88 कितना 88 सीपी 66 कितना गया 60 है ना तो कितना कितना आया 22 था कहते पर 66 पर कितना आया 33 क्वेश्चन उसी का डन क्वेश्चन बड़े ये बेसिक ऐसा है कुछ भी लगी है ना क्वेश्चन च और नहीं भी आंदा भाई ये इन्ना दा भी इन्ना दा क्वेश्चन है 66 पर 32 गेन कीता लगा समझो तो जो पीछे वाला क्वेश्चन है ना वो अबे चल इसके ऊपर एक और क्वेश्चन 88 नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है शॉपकीपर गेन अ कॉस्ट ऑफ जो क्वेश्चन है शॉपकीपर गेन अ कॉस्ट ऑफ ये लग गया समझ ठीक है क्या समझ लग गया समझ नहीं लग गया लगी है मतलब कॉस्ट प्राइस ले कॉस्ट प्राइस नहीं लिया समझा नहीं क्वेश्चन ਇਹਦੇ पर ਅਸੀਂ चीज खेलनी गेन बोले नहीं और हमने ये पहले वाले पर ਅਸੀਂ गेन खेलना बाकी सिंपल ही है शॉपकीपर गेन अ कॉस्ट ऑफ 8 मीटर shopkeeper gain a cost of 8 meter thread by selling 40 meter thread. A shopkeeper gains the cost of 8 meter thread by selling 40 meter thread. Find gain percentage. 19 20 by a shopkeeper gains the cost of मीटर बी 20% आया कितना आंसर आया बी बता क्या है सर अड़तालीस ना है तेरा गेन कीता कितना कहना है कितना है गेन 48 मीटर से 8 मीटर नहीं है हैं गेन नहीं पूछो तो फाइंड गेन 48 से 8 प्लस की 40 से 8 प्लस की 48 आया किदे पर आया 40 पर आया तो इंटू 100
ये सब नहीं दे यार तो सीने भैया बातें करना ना क्वेश्चन यार वाह वाह जी इन्ने समझाया दे उसी बस नाम बिल ही है भाई करो यार क्वेश्चन यार पिछले भी ना समझाया उसी की पिछला पूरा डिटेल से समझाया मैं अच्छा 4 दिन ਉਹ में ਤੇ डिटेल ਪਤਾ से ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਗੇਨ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਦੇ ਐਸਪੀ ਮਾਈਨਸ ਸੀਪੀ तू कितने कटना तू कितने कटना ना इन्ने में समझाया ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕੱਢਣਾ जल्दी ये तुक्का लगाना तू और बढ़िया बेसिकली कटना आराम ना क्वेश्चन के सो ਪੂਰੀ ਫੇਰ ਕਰ ਦੇਣਾ गेम हो अट किथों आया जरा ਗੈਪ ਨਹੀਂ 40 ਦੇ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਦਾ 8 इसी को ही बंदर ऊपर रख लेता है 48 को ਪਰ ਆਪੀ ਹੋਣੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਕਿ नहीं और करना 48 को ऊपर रख लेता है इसको काट देता 4 के टेबल से 10 था 12 ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਯਾਰ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ 10 12 ਤੂੰ ਕਰ ਉੜਿਆ 10 for the gain cost of selling ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ SP 40 वाला ਹਾਂ ਉਹੀ प्लस CP माइनस ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ माइनस CP 40 इस को तो बराबर होगा SP 40 बनया मतलब गेन को दोना फिर ਸੀਪੀ ਜਾ मिस्टर गेन को दोना SP 40 माइनस CP 40 इस को तो ना देता नहीं एस गेन को दोना मैं इस नाम गेन होता जो CP बढ़ता SP बढ़ता हुआ है CP को SP पर SP होता गया सेलिंग पे सेलिंग प्राइस तू बढ़ती है SP बोलना 40 है ਐਸਪੀ ਮਾਈਨਸ CP ਸੀਪੀ 48 होना तो लॉस नहीं है ਐਸਪੀ पहले ਮਾਈਨਸ ਸੀਪੀ वो ਆਣਾ देखता ना ਯਾਰ मतलब ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ सेलिंग प्राइस 40 है हाँ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੱਕ CP ਵੀ ਵਾਲੀ 40 ਮੰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ SP ਮਾਈਨਸ CP CP ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ CP ਸਾਨੂੰ 8 ਦਿੱਤਾ ਉੱਪਰ ਗੇਨ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ हाँ ਐਸਪੀ 40 ਐਸਪੀ ਸਾਡਾ 40 ਹੈ ਸੀਪੀ ਸਾਡਾ 8 ਹੈ ਹਾਂ SP SP 8 लाओ तो वहाँ का क्वेश्चन समझाया ना यार CP गेन होगा कार्ड वीडियो भी आता है गेन 8 कार्ड वीडियो भी आता ਵੀ है ਆਈਆਂ जब मर्जी काट लो गेन 8 गेन 8 का कितना होया CP को ਗੇਨ 8 ਤਾਂ ਆਏਗੀ ਗੇਨ 40 ਤੇ cost 8 of plus 8 ਕੀਤੇ meter ਨਾ। by selling 40 meter 40 ਮੀਟਰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ 8 ਮੀਟਰ ਸਾਨੂੰ ਗੇਨ 48 48 ਦਾ ਹੋਇਆ गेन 8 का होया 8 ਆਇਆ 8 ਬਾਈ 40 ਆਇਆ ते SP कितना होना फिर वो SP 8 minus CP 8 भाई सिंपल जेडी गल है कि कोई चीज 40 दी कोई चीज बेची 8 ਦਾ प्रॉफिट होया ਹਾਂ तो SP कितना होया SP 8 SP 48 नहीं होया 48 ਆਇਆ ਤੇ ਸੀਪੀ 40 ਹੋਈ ਆ CP 40 ਆ 40 मीटर होया हाँ। कितना गेन होया 8 ਬਾਈ 40 ਆਣਾ 8 by 40 Into 100 100 ਤੇ ਆਈ ਇਹਨੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ बिल्कुल सही ऐसे यार 48 गियर करके भी हम लोग काटा पीटी कर लेते तभी यही आंसर आएगा ऐसे भी आना SP minus SP 40 मैंने भी छोड़ दी ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ये ऐसे तो किया देखना 48 करके किया मैंने 48 100 मल्टीप्लाई बाय 100 काटा 12 4 के ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ टेबल ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਣਾ भाई ऐसा उन्होंने बोला है एक उन्होंने बोला कॉस्ट थी ना कॉस्ट थी ना कितनी 8 इतनी ना उसी गेन होता कितना 40 पर है ना उन्हें इतने 40 पर गेन हो रहा 40 SP 40 माइनस CP 40 हाँ ठीक है तो इसी इधर नहीं है तो तू गलत क्या गलत बोला नहीं तो बस पूछ रहा तो कुछ आ रहा नहीं ठीक है वो मैं उल्टा लिख दे रहा हूँ ये चीज़ लिखी है अच्छा एल गेन हो रहा है SP 40 माइनस CP 40 इक्वल टू CP 8 ठीक है अब भाई SP 40 किसके इक्वल आ गया CP 48 के ठीक है अब एक आर्टिकल का एक है 48 कितना होगा 48 तो SP 40 के इक्वल आ गया अब CP 40 कितना होगा 40 एक आर्टिकल का एक होगा तो 40 कितना 40
अब कितना गेन हुआ तुमने 8 का किस पे 40 पे इंटू 100 मतलब क्या समझे नहीं समझे ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है यार भाई ये क्वेश्चन पेपर से आया है और ये क्वेश्चन कंफर्म है गेन चला होते गेन करिए फिर सीधा निकल अंदर यार उस पिछला क्वेश्चन में कर लिख लिया पिछला क्वेश्चन कर अब पे दोबारा कर दो क्वेश्चन पिछला सेम क्वेश्चन है मतलब by selling 55 pen toffees by selling 55 toffees a shopkeeper earn profit 11 toffees तो फाइन गेन परसेंटेज ऑप्शन है वही 25 भी 15 ऑप्शन क्या है ये ये 25 ਦੇ 15 20% SP profit काटा कुटी कर लेना डायरेक्ट 250 25 प्रैक्टिकल मैं भी कर ला यार प्रैक्टिकल ना करना भाई ये नहीं आंसर 25 है ना हाँ वैसे भी कर सकते हो यार ऐसे आपको सीपी दिया हो ना 55 प्रॉफिट आपको देगा 11 का है ना इसकी रेशो निकाली कितनी 504 ठीक है तो और अब ये प्रॉफिट कितना है 1 सीपी कितनी वैल्यू कितनी है 4 ठीक है प्रॉफिट से निकलनी है ना कि प्रॉफिट कितना प्रॉफिट ओवर सीपी इंटू 100 नहीं 25% रेशो पर क्या लेना जो जितनी है ना ये प्रॉफिट आई है सॉरी एसपी है ना ये प्रॉफिट इतना यानी 5 टोटल 5 एसपी है तो प्रॉफिट कहा सीपी कितना 4 कितने परसेंट है प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट ओवर सीपी इनटू 100 नेक्स्ट क्वेश्चन लगी समझ हूं अगला क्वेश्चन लिखो हूं गलती नहीं करियो भाई क्वेश्चन पेपर च आया क्वेश्चन ऐसे से जीडी से तो बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं प्रॉफिट हुआ तो कार्ड माइनस कर देना प्लस हुआ तो बता देना 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना जो नंबर दिया होगा बस अच्छा है डिस्काउंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो डिस्काउंट वाले क्वेश्चन बड़े बेसिक क्वेश्चन होते हैं डिस्काउंट वाले जैसे हम देखो अब डिस्काउंट में ना दो चीजें होती हैं मेन डिस्काउंट ठीक है सबसे बड़ा होता है मार्केट प्राइस फिर सेलिंग प्राइस फिर कॉस्ट प्राइस ठीक है अब क्वेश्चन में भी आपको क्वेश्चन बोल रहा हुआ है पेपर में है वो क्वेश्चन बोलता आपको एसपी दे दिया कितना 1190 तो आपको डिस्काउंट दे दिया कितना 30% का ठीक है 30% यानी 30% यानी 3 में 10 ठीक है अभी यहाँ पे जब डिस्काउंट बोलेगा ना डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस तो ये वैल्यू हमारी क्या बनेगी मार्केट प्राइस समझे जब डिस्काउंट वाले क्वेश्चन होंगे ना तो ये वाली बड़ी वाली वैल्यू क्या बनेगी हमारी मार्केट प्राइस
ठीक है, मार्केट प्राइस में 3 का डिस्काउंट मिला तो माइनस कर दो, डिस्काउंट है ना कम करना है, तो एस पी कितना बनेगा 7। ठीक है, आपको एग्जाम पेपर में दे दी 7 की वैल्यू दी 1190, 17 में आता है 170, तो 1000 की वैल्यू कितना होगी 1700। लगी समझे, अच्छे किया हमने लगी समझे। हाँ जिससे ये क्वेश्चन पेपर में आया क्वेश्चन है यार 3/100 1000 की है 10 की 7 की वैल्यू है 1710। लगी समझे कि आपको वो ये जो मार्केट प्राइस अगर सपोज करो यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू दे दूँ, ये वैल्यू यहाँ पे मार्केट प्राइस बोलूँ तो एस पी कितना होगा, अगर ये मार्केट प्राइस होगा, अगर हम इसको मार्केट प्राइस बोलूँ सैलरी प्राइस कितना होगा, मार्केट प्राइस अगर मार्केट प्राइस ये वैल्यू दी हुई है सैलरी प्राइस क्या होगा 10 दी थी 1190 कितना बराबर 119 10 की वैल्यू तो 1190, हाँ 1 की वैल्यू 119 119 कर देंगे ये वैल्यू एस पी एस सी वैल्यू नहीं 7 तरीक 7 119 तो 7 7 अगला क्वेश्चन बोल रहा है शॉपकीपर marks an article shopkeeper marks an article 35% above CP. A shopkeeper एक क्वेश्चन बड़ी बात है पेपर से, अभी इसमें भी आया हुआ पेपर 35% above क्या पेपर पूछ रहा क्वेश्चन आ रहा है 35% above CP and offer above CP and offer 20% discount on market price. ठीक है, फाइंड गेन परसेंटेज पहले खुद दिमाग लगाओ, बड़े ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35% देखो भाई सुनो मेरी बात, मैंने क्या बताया डिस्काउंट में क्या चीजें 3 चीजें होती हैं, एक मार्केट प्राइस, एक कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन समझ लो ध्यान से, एक क्वेश्चन समझ लेना बाकी समझा नहीं। देखो जब भी मैंने बोला कोई भी चीज़ को लेट करना ना, कोई भी चीज़ किसी से कंपैरिजन करना, उसको 100 मान लो, इससे कंपैरिजन हो रहा है तो क्या इसका कंपैरिजन हो रहा है मार्केट प्राइस, यानी कि मार्केट का कंपैरिजन हो रहा है कॉस्ट प्राइस से, तो मैंने कॉस्ट प्राइस मान ली 100। ठीक है, अब उसने बोला मार्क यानी उसने मार्केट प्राइस तुम्हें दे दी कितना 135। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। जब भी हमें किसी का कंपैरिजन करना है, ये क्वेश्चन तो ऐसा है क्वेश्चन, इसके बोलेगा इतने परसेंट होगा सीपी से, तो हमने सीपी को 100 मान लेना। मैंने परसेंटेज में समझाया कि जो भी लेट कर 100 माननी। ठीक है, तो 100 में उसको बोला 35 ऊपर ज़्यादा है मार्केट प्राइस, तो 135 उसका क्या आ गया मार्केट प्राइस। अब क्वेश्चन खत्म हो गया, अब आपको ये मार्केट प्राइस दिया और डिस्काउंट दिया और कितना 20%, अब निकालो मेरे को एस पी बताओ, क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी समझाया मैंने भाई, अभी समझाया ना कैसे करना है, निकालो एसपी निकालो, एसपी वैल्यू निकालो, क्या अभी एसपी क्या आएगा, मार्केट प्राइस दिया हुआ डिस्काउंट दिया हुआ और वो निकालना वो एसपी ऑप्शन दे एसपी कट ऑप्शन तो लिख दो भाई, एसपी कट रखा ना ऑप्शन करिए जरा। सही वैल्यू दो डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट भाई, डिस्काउंट मुझे एसपी की वैल्यू चाहिए, मैंने अभी समझाई है एसपी वैल्यू। हाँ, एसपी की वैल्यू कितनी है, 108। अब 108 कैसे निकालना, 1/5 है नहीं 5 MP, हाँ जान पे 1 का डिस्काउंट हो सिर्फ 4, 5 की वैल्यू दी 135, अच्छी है ये कितना है 27 जो कि 108।
108 के आ गया एसपी। अब आपको पूछा गेन कितना हो, तो 8% का गेन हुआ। कड्डी तो 8% भी इतना भी सीखता है। तो ये समझे, अब इस वैल्यू को, इस वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ भाई मैं। ये वैल्यू आ गई 75%। मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ 75%। ठीक है, गेम है ऐसी। हाँ बस ये है, पूरा पढ़ते हैं ना। ठीक है डिस्काउंट कितना लिया हुआ 25% हुआ। डिस्काउंट है 3% लेना। 3% हम करते हैं आंसर पूरा, मैं निकाल लो क्वेश्चन। अब निकलते करना भाई, आंसर में सबका सही आना चाहिए। सबका आंसर सही होना चाहिए भाई। एक दी वैल्यू 25। ये 3% है। 3%। 3% डिस्काउंट दे रहा मार्केट बेस पे। 25 ऑप्शन क्या है? हम्म ऑप्शन ऑप्शन आंसर निकालो, मैंने क्वेश्चन खुद दिया होगा, खुद निकालना पड़ेगा। ये एमपी दी वो नहीं ना होगी डिवाइड कि पॉइंट से आ रहा है। तो मर्जी आ रहा है। 3.5 है। सीपी दी 100, एमपी कितना है 175 10 ਤੇ नहीं 7 नहीं एमपी जेड़ा कटना 10 की डिवाइड करना 175 करना। 17.5 हां 17.5 के 7 करने कर लो। 7 5 35 3 9 49 और 3 52 5 122.5 पॉइंट नहीं उससे लगे। हाँ तो 22.5 प्रॉफिट होना सीधा, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। ये तब भी ऑप्शन दो है, एक मिनट क्या इसके ऑप्शन बहुत निकल गया क्वेश्चन है तब भी एक मिनट ऑप्शन दो भाई। ना कुछ चीज या दे दो। हाँ ये क्वेश्चन यहाँ थोड़ी डाला हुआ है। अब ऑप्शन देख रहे हैं भाई ऑप्शन क्या देखना, आंसर निकाल के ऑप्शन में आंसर देंगे। देख रहे हैं, तब भी ऑप्शन देख रहे हैं। जाया तेरी 17.5 लॉजिक बनाना है ना मेरे भाई। 5 ਤੇ 26.5 चार ऑप्शन है। किसी तरफ पढ़ना है उसको डायग्राम में चलेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट शॉपकीपर, क्वेश्चन पेपर चल रहा है। डायग्राम में पहले ढूंढूंगा, मैं फिर ही करूंगा। शॉपकीपर अर्न ये ऑप्शन दे इथे a काटा profit of 15% after selling a book at 20% discount on printed price. Ratio of CP, रेशियो ऑफ सीपी तो प्रिंटर प्राइस यानी मार्केट प्राइस का रेशियो निकाल, सीपी और एनपी नो रेशियो निकालिए।
ऑप्शन है 16:3, 20:3, ये 23:16, ये 23:20। क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आ रहा है कॉपी में करो क्वेश्चन। शॉपकीपर अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 15%। तो पहले दिमाग लो फिर मैं करता हूँ। तो कौन सा क्वेश्चन आंसर सुखा है ये भी सेंटली पेपर में हुआ कौन क्वेश्चन है ये डिस्काउंट वाले क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन। अब भाई सबसे पहले इसको पहले देखना कि इसको 100 किसको मानेंगे हम 100 दसों पहले किसी 100 मानना किसी 100 मानना इसको मानना 100 भाई 15% कुछ 15% डालेगी को पहले इस लाइन का मीनिंग तो समझ लो कि मीनिंग है मतलब बोला अब वैसे ये कर देना नहीं उसी समझो इस मीनिंग के मतलब क्या खराब है। एक प्रॉफिट दिया हुआ आपको ठीक है और एक दिया वो बोल रहा कि 20% डिस्काउंट है तो प्रिंटर प्राइस पे। तो जब तुम्हें प्रिंटर प्राइस की पता होगा तुम कैसा निकालोगे भाई। तो क्या चीज़ लेट करनी है जो चीज़ हमें पता नहीं हो। जैसे पिछले क्वेश्चन में था कॉस्ट प्राइस बोलता कि मार्केट प्राइस 35% ऊपर है कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस जब तुम पता करोगे मार्केट प्राइस कैसे निकालोगे। जो चीज़ नहीं पता होती है ना उसको हम 100 मान लेते हैं। ऐसे नहीं कि भाई 15% यहाँ पे यहाँ SP को 100 मान लिया। अब यही यहाँ तुम कैसे पहुँचो SP तक कहाँ पहुँचोगे तो तुम्हें प्रिंटर प्राइस नहीं पता होगा। प्रिंटर प्राइस का तो मार्केट प्राइस लगी समझ लगा कि जब जो चीज नहीं पता हम उसको 100 मानना है। यहाँ इसको किसको 100 मानेंगे प्रिंटर प्राइस यानी मार्केट प्राइस को 100 मानेंगे। सॉरी ठीक है। अब उसने बोला कि 100 में 20 का डिस्काउंट मिलता है तो कितना हुआ SP कितना हुआ SP 80 का। उसके बाद बोलता है अब इसको प्रॉफिट होता है कितना 15% का 15% की वैल्यू 3 है 20 तो 20 से 23 ठीक है। अब प्रॉफिट हुआ ना तो किसकी वैल्यू दी हुई है SP कितना हुआ प्रॉफिट ऑफ ऑन प्रिंटर प्राइस। एक मिनट क्वेश्चन क्या है Sure. CP minus SP ठीक है भाई 23 की वैल्यू दी है ना 23 की वैल्यू है ना आपके पास 180 880 वाली एक की वैल्यू 80 हुआ 23 लगी है यही क्वेश्चन दिया ना हमने क्वेश्चन जो दिया हुआ अब हमने निकालनी किसकी वैल्यू 20 की इतना समझ गया ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ रेशियो ऑफ सीपी निकली है ये वैल्यू किसकी निकली सीपी एक की वैल्यू 80 वाली 23 आई तो 20 की वैल्यू 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सीपी यही मार्केट में हमने दिया हुआ 100 ठीक है। ये 0 ये तो 2 जीरो कैंसिल हो गई ना तो कितना गया 16:3 लगा भाई समझे। सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले क्वेश्चन में जब ऐसा क्वेश्चन दिखे ना सबसे पहले का चीज़ देखनी है जो पहले नहीं पता ना उसको हमने 100 मानना है। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में दिया था ना कि बोल रहा कि एक शॉपकीपर कोई चीज़ बेचता है इतने ऊपर मार्केट प्राइस इतने ऊपर भाई तब जब तुम्हें कॉस्ट प्राइस नहीं पता मार्केट प्राइस कैसे निकालोगे। सेम ऐसा कैसे है कि जहाँ पे जब तुम्हें SP जब तुम्हें डिस्काउंट प्रिंटर पे मार्केट प्राइस नहीं पता हो तो डिस्काउंट कैसे निकालोगे। तो जो चीज़ हमें नहीं पता उसको 100 मारना है। इस क्वेश्चन में हम किसको 100 मारना है मार्केट प्राइस को। पिछले वाले क्वेश्चन में किसको मारना CP को। यानी कि दोनों में कंसेप्ट क्या है जो चीज़ नहीं पता ना हमने उसको 100 मारना है समझे। जज कंपैरिजन करना दोनों का कंपैरिजन इसके साथ हो रहा है प्रिंटर प्राइस के साथ यानी मार्केट प्राइस के साथ। तो हम मार्केट प्राइस को मानेंगे 100 तब उसको बोला कि 100 में 20 का डिस्काउंट हुआ तो SP कितना हुआ
80 का, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि प्रॉफिट हुआ 15% का, 15% की वैल्यू 3 20, 20 से कितना 23, 23 की वैल्यू आपको दे दी 80, एक की वैल्यू 80/3, 20 की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दिया। तो उसने क्वेश्चन में पूछा रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस, रेशियो प्रिंटर प्राइस, प्रिंटर प्राइस और कॉस्ट प्राइस रेशियो निकालो, क्या होगी बस निकाल लो। ये एक आपकी कॉस्ट प्राइस, एक प्रिंटर प्राइस, मार्केट प्राइस की वैल्यू क्या थी 100, सॉल्व का आंसर आ गया। लगी समझे। अब अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ये भी क्वेश्चन पेपर में है रिसेंटली। अगला क्वेश्चन है, बोला इन दिवाली सेल, इन दिवाली सेल, in a Diwali sale, 25% off on electric chopper. 25% off on electric chopper. Sudha went to buy. Sudha went to buy electric chopper. She got a discount of 10%. She got a discount of 10% on paying cash. बोलता what is the price of electric charger? इलेक्ट्रिक ऊपर हो गया। ऑप्शन है 575, 625, 575, 625, 500, 600। बोला इन्हें दिवाली सेल, दिवाली सेल 25% off on electric chopper, 25% off on electric chopper. Went to buy electric chopper, buy an electric chopper. She got 10% discount. Fucking cash. Cash. She paid. So what's the point? Electric chopper. Sorry. 405। सबका ये क्वेश्चन है, क्या आंसर आया तो सही आंसर ये आया आंसर। ये दो डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है, दो डिस्काउंट दे रहा है। पहला डिस्काउंट कितना दे रहा है 25%, एक को 4 का। दूसरा डिस्काउंट कितना दे रहा है 10%, एक को 10 का। ठीक है, पहला डिस्काउंट दे रहा है 4 से 3, दूसरा 10 से 9, कितना 40, कितना 27। 600 आंसर है। 27 की वैल्यू देती है आपको 405, एक की वैल्यू 15, तो 40 की वैल्यू कितनी होगी 600। 600। एक क्वेश्चन सेट किया था उसी क्वेश्चन सही क्वेश्चन कटे हाँ। मतलब प्रेजेंट एज ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर इज 6 से शाबा कटो क्वेश्चन। ब्रदर सिस्टर की रेशियो दी हुई है 6:7।
12 साल एगो 12 ईयर गो रेशो दी है 3:4 the sum of present age of both brother and sister